क्योंकि मैं भी एक दलित समाज से आती हूँ और आप जैसी ही हूँ। अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सामाजिक मतलब समाज में शिक्षा को जागरूक करना, अगर मैं कहूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ अगर आप जाके देखोगे कि धरातल पे जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है। हम और आप सब मिलके आगे उसको मजबूत करें, जिससे कि हम जैसे लोग, हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता। महिला हूँ और महिलाएं भी यहाँ बहुत सारी बैठी हुई, तो महिलाओं से मैं एक विशेषकर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को वो पढ़ाएं लिखाएं, और जैसे कि मुझे भी आप सबके कि प्यार और आशीर्वाद से पहली बार मुझे मौका मिला है। अगर मैं कहूँ कि मैं उम्र में भी छोटी हूँ, अभी मुझे अनुभव की भी कमी है, तो मुझे आप सबसे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखने की चाह भी है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। आप देखोगे कि संसद में भी महिलाएं हैं, पर उनकी जो आबादी है मैं कहूँ कि अभी से कम है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं और भी आगे आएँ, घर से बाहर निकलें। कोई भी जिस शिक्षा है, शिक्षा के भी अगर मैं कहूँ तो आज वो भी नहीं है इतनी, क्योंकि धरातल पे आप जब जाके देखोगे तो धरातल की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कहीं अगर क्षेत्र में जाओगे तो ना तो कोई स्कूल है, ना बच्चों के लिए कोई सुविधा है, तो बताओ कैसे बच्चे और समाज या कोई कैसे जागरूक होगा। तो हम सबको मिलके काम करना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है। मैं हूँ, अपने बाबा साहब की देन हूँ, उनकी ही बदौलत से संविधान में, उन्हीं के आशीर्वाद से और समाज के आशीर्वाद से मैं इस मंच पे हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे सारे वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है। आपको समाज को जागरूक करना है और बढ़ाना है, और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को भी आगे लाना है। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि हम हमारे क्षेत्र में जाके देखें तो अपने मतलब सामाजिक तरीके से देखें तो अपनी जो आबादी है 90% है, तो हमको लाभ कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। तो आप सबको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, जो और भी लोग हैं उनको 10% वो है, पर उनको 90% लाभ मिल रहा है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें और भी ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे कि हम और हमारा समाज बहुत आगे बढ़े और एकजुट रहे। और महिलाओं से बेसिकली जो मीडिया बंधु है उनको भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बात बहुत गौर से सुन रही हैं। बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो उनसे भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप आगे और ज़्यादा बढ़ें कोई शिक्षा के क्षेत्र में, और अपने समाज को सबको जागरूक करें। मुझे आप सबने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें नई हैं। मैं नई हूँ संसद में और उम्र का भी अभी अनुभव अभी कमी है, पर आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम सो प्राउड टू रिप्रेजेंट दैट आई एम ज्योत्सना लाल सिंह नायक, Banod. I hail from Banjara background, and I proudly say that I represent my state, a gifted state by Sonia Gandhi, Telangana. Jai Telangana. I will speak very shortly about Mandal Commission and social justice along with the caste census. So we all know that Mandal Commission has been established in 1979, and the main motto of that justice is to focus on the downtrodden, the SCs, STs and backward classes, which are supposed to receive the government support and who are not receiving that on time, according to their population, according to their proportion, according to their percentage here, which they are supposed to receive. We all are aware that Mandal Commission was established in 1979, and the main concentration of this justice is reservation equally to be distributed among the people, and the schemes which are given by the government
to be equally proportionately distributed among people who are in very much need of it. So while forming this commission was mainly constituted with 5 members. Out of that, 4 members were from OBC and 1 from SC background, and the main chairman person was BP Mandal, and I am thankful to Sir BP Mandal, who focused much on the backward classes people, who much focused on SCs and STs. There were many criteria which were considered to form this Mandal Commission, especially few of them were social, educational, economical and other main areas. According to 1931 census, they were considered the downtrodden castes, what are the percentage they are representing in whole of India, and representations according to the states. So mainly they are focused on female workers who are working for their daily livelihood. And they said that at least 25% of people who are living in, who are working for their livelihood should be there, at least 25%. But according to the data which I have taken, 2022 and 23 census data, 58% of Indian population, out of that, women workers are working for their daily livelihood, and the percentage of Telangana stands as 48%. Next is population of Indian population who are getting married before the age of 18 or 17. Here 30% of Indian population even now, according to 22 and 23 data, are getting married before their 18 years of age, according to the survey called National Family Health Survey, and the percentage stands for Telangana is 24%. Coming to education, what is the percentage of population who are not completely studying between the age group of 5 to 15? The percentage in India is 12 and the percentage stands as 22 in Telangana. Especially 11 people out of every 100 are still not going to schools even these days. So we have many other criteria to be taken into consideration. The second thing is people who are completed matriculations. Even now in whole of India, 11% of people who do not hold matriculation certificate, and 44% stands as Telangana's population. My main findings out of this Mandal Commission and Social Justice is, I will take only 2 minutes of time to avail all the government schemes. The government organizations are considering their Aadhaar cards, their bank details, their LPG connection booklets, their physically handicapped certificate, electricity bill, pattekar passbook certificates, and vehicle registrations. People who do not have these certificates or these cards are still falling under below poverty line, which they are supposed to receive the schemes of government. Still they are not receiving. So there is main focus should be given to these areas, so that every people who are supposed to receive the schemes should be received. And second thing is safety and security for the women should be given more priority. As there is a friendly policing, there is no safety and security given for the women. The laws are coming, but the crimes are still happening and repeatedly happening. KG to PG education should be focused along with the scholarship support, and observers in panchayats and municipality should be kept because the funds should not be misutilized, and the focus should be given more on the government so that the deliverability of the government is given in proper way. Thank you so much.